ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हमसे रेगुलर अपडेट पाने के लिए प्रेस कर दे इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी में। जी हाँ, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले हैं कि गुरुजी मंदिर हमें कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो इसके लिए हम पूरी जो है जानकारी विस्तार से आपके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर हमने मान लीजिए कि ये पूरा घर है और ये पूरा नक्शा हमने यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है कि कौन सी दिशा किस के लिए काम आती है, यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर घर को पूरे अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि घर में किस स्थान पर हम मंदिर रख सकते हैं। मुख्य विषय हमारा मंदिर रखने के पर भी काफ़ी कमेंट्स हमें प्राप्त हुए पहले की वीडियो में, जिसके बारे में हम सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। तो हमें घर में मंदिर की स्थापना किस स्थान पर करना चाहिए, इसके पहले मैं कहूँगा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि घर में जो मंदिर आप रखें वो मार्बल का हो, मार्बल का बनाना चाहिए, अच्छा माना गया है। इसके अलावा यदि आप मार्बल का मंदिर नहीं ला पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं घर में, तो आप लकड़ी का मंदिर भी बना सकते हैं। लकड़ी का मंदिर बना सकते हैं तो लकड़ी में हम बता सकते हैं कि लकड़ी का जो मंदिर है वो सर्वोत्तम माना जाता है। लकड़ी में आप मान सकते हैं आम, पीपल, बरगद की लकड़ी का मंदिर हो तो सर्वोत्तम मंदिर माना जाता है। यद्यपि ये प्रजाति की लकड़ियाँ उपलब्ध नहीं है तो आप लकड़ी कोई सी भी लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी का मंदिर जो है सर्वोत्तम यहाँ पर माना गया है। ये घर है जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। इसके अलावा अगर आप नहीं ला पा रहे हैं लकड़ी का मंदिर भी, तो घर के जहाँ पर निश्चित दिशा है वहाँ पर आप घर में पटिया बिछाकर या चौकी स्थापित कर कर उस पर अच्छा साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर भी भगवान को विराजित कर सकते हैं। तो घर में इस प्रकार से भी आप मंदिर बना सकते हैं। और जो है आधुनिक युग में अगर जो मंदिर बन रहे हैं प्लाईवुड के हैं, प्लास्टिक के मंदिर है, वो मंदिर शुभ नहीं माने गए हैं। कृपया हमें इन चीज़ों से, इस प्रकार के मंदिरों से हमें बचना चाहिए। और यदि ये भी आपके पास हो और जब तक भगवान की इच्छा हो, भगवान की इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं कि जब तक आपके पास दूसरे अच्छे मंदिर उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक आप उन्हें भी रख सकते हैं। परंतु ये भगवान की इच्छा है कि आपको भगवान कैसा मंदिर उपलब्ध करा सकता है, उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए। दूसरी बात तो हमने बताई दी आपको कि कपड़ा आप चौकी पर बिछाकर मंदिर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने ये जो डायग्राम बनाया, घर का चित्र बनाया है, यहाँ पर ये है ईस्ट दिशा। घर का जो इस प्रकार का जो सूर्योदय होता है वो ईस्ट दिशा कहलाती है, जिसे पूर्व दिशा भी कहते हैं। इसी प्रकार ईस्ट के जो सम्मुख सामने वाली दिशा होती है वो वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा कहलाती है। इसी प्रकार यहाँ पर हमने देखा है कि ये दिशा जो है नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा कहलाती है। और इसके सम्मुख जो भुजाएं होती है वो साउथ दिशा कहलाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कोणों की, तो ईस्ट और नॉर्थ यानी कि पूर्व और उत्तर के मध्य का जो कोना होता है ना, उत्तर मध्य बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व मध्य का कोना जो होता है वो ईशान कोण कहलाता है। इसी के अलावा जो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व और दक्षिणी के बीच में जो मध्य कोना हो वो अग्नि कोण कहलाता है। यहाँ पर जो है इसके अलावा साउथ और पश्चिम के बीच में जो मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य कोण कहलाता है। यहाँ पर बात करेंगे, हमारा मुख्य मुद्दा है मंदिर का। तो मंदिर हमें कहाँ रखना चाहिए और जिससे हमें घर में शुभ फल प्राप्त हो। यहाँ पर हमने घर को पूरे 9 भागों में भाग बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यदि आप संपन्न हैं और बड़ा घर बनवा रहे हैं, बंगला बनवा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य वाला भाग तो आप खाली ही रखें। खाली रखेंगे तो आंगन रखेंगे, अपन आंगन रखेंगे, यहाँ पर खाली रखेंगे। इसका मुख्य कारण होता है कि मध्य का जो स्थान होता है वो ब्रह्मा का स्थान माना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी विराजित रहते हैं, जो है लुप्त रूप में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी विराजित
रहते हैं, ये बहुत शुभ स्थान माना जाता है इसे, इसलिए इस स्थान को रिक्त रखा जाता है। कई जगह आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कई पुराने महलों में देखा होगा, जहाँ पर जो है बंगले होते हैं वो उसमें रिक्त, मध्य का स्थान रिक्त होता है। मंदिर भी स्थापित होते हैं कई जगह पर, तो ऐसे स्थान को रिक्त रखा जाता है क्योंकि ये ब्रह्मा का स्थान कहलाता है और ब्रह्मा का स्थान हमेशा खाली रहता है। घर के नक्शे में हम देख लेते हैं कि मंदिर रखने के लिए जो सर्वोत्तम स्थान माना जाता है वो नंबर 1 स्थान होता है, वो ईशान कोण माना जाता है। दूसरा जो होता है पूर्व का सेंटर भाग होता है, ये भी मंदिर के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और यहाँ पर आप मंदिर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो अग्निकोण बन रहा है, अग्निकोण बनता है पूर्व और दक्षिण के मध्य में। जी हाँ, जहाँ पर हमने क्रॉस लगाए हुए हैं यहाँ पर अग्निकोण होता है और अग्निकोण में हमेशा भोजनालय बनाए जाते हैं। जी हाँ, यदि आपके पास सुविधा है तो भोजनालय इसी कोण में बनाएं, परंतु इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भोजनालय है वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग हो सकते हैं, या वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम दिशा की तरफ भी हो सकते हैं। परंतु जो है भोजनालय का फेसिंग यानी कि जो भोजन बनाने वाली गृहिणियाँ हैं या जो भी भोजन बनाने वाला व्यक्ति है उसका फेस साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आपके तरफ साउथ का फेस रखते हैं तो ऐसी स्थिति में घर में झगड़े हो सकते हैं या और अन्य दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा जो बनाए जाते हैं भोजनालय उनका फेस पूर्व में होता है, वेस्ट में होता है या नॉर्थ में होता है, परंतु दक्षिण यानी कि साउथ में नहीं रखा जाता है भोजनालय का फेस। तो आज हम बात कर रहे हैं मंदिर के विषय में। हमारा मुख्य मुद्दा है मंदिर का, कि मंदिर के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमें पूरे घर में को हमने यहाँ पर 9 भागों में बांट दिया। देख लीजिए यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं कि पूरे घर को 9 भागों में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। देख लीजिए यहाँ पर, और ये जो भाग होता है ये इसका ये जो भाग है ये ईशान कोण कहलाता है यहाँ पर। और ईशान कोण में ही हम मंदिर रखेंगे। और कई बार यहाँ पर जो ईशान कोण का जो दरवाज़ा होता है यहाँ पर आप दरवाज़ा आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप दरवाज़ा रखेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ मंदिर हो गया है या यहाँ पर मंदिर हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ईशान देवता का सिर बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पर ये चित्र नहीं बना के बताया। लेकिन यहाँ पर जो मंदिर हो सकता है और यहाँ पर आपका दरवाज़ा हो सकता है यहाँ पर, कि अगर घर का मुख्य दरवाज़ा आप रखेंगे तो यहाँ पर आप घर का मुख्य दरवाज़ा रख सकते हैं, ताकि आपका जो भी व्यक्ति यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा या यहाँ पर हॉल में वो बैठेगा तो उसको सीधे भगवान के दर्शन होंगे और उसकी जो नेगेटिविटी होगी वो स्वयं ही भगवान के दर्शन करने से समाप्त हो जाएगी। या फिर घर का मालिक यदि निकलता है, किसी व्यापार पे निकलता है या किसी दुकान के लिए निकलता है, तो वो यहाँ से यहाँ पर प्रवेश करेगा और प्रवेश करते ही उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जिससे उसकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और भगवान के दर्शन करने से का उसका जो शुभ फल प्राप्त होगा, वो जब शाम को घर पधारेगा तो उसका व्यापार अच्छा होगा, दुकानदारी अच्छी चलेगी, धन की वर्षा होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मंदिर शुभ माना गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो वास्तु का देवता ईशान है और ईशान का सिर यहाँ पर होता है, और जिसे हमने क्रॉस से बताया है कि ईशान कोण है, और इनका जो पैर होते हैं वो नक्षत्र कोण जो वहाँ पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे घर को ईशान कोण में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है कॉर्नर को। जहाँ जहाँ हमने क्रॉस बनाए हैं, देखिए ये क्रॉस बनाया ईशान कोण हो गया, यहाँ पर क्रॉस बनाया ये अग्नि कोण हो गया जिसमें भोजनालय हो गया, यहाँ पर साउथ दक्षिण है और ये नक्षत्र कोण है जहाँ पर हमने क्रॉस बनाया है। यहाँ का कोण कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता, इसलिए हमने आपको बताया नहीं कि ये कोण किस काम का है। लेकिन ये कुल मिलाकर जो है पूरे हमने तीनों कोण आपको बताया जो मुख्यतः ठीक माने जाते हैं, और यहाँ पर प्रत्येक दिशा का अपना एक महत्व है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आ जाते हैं नक्षत्र कोण में। तो नक्षत्र कोण की बात करें तो हमें यहाँ पर इस दिशा में भूलकर भी लेटरिन या शौचालय नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, भूलकर भी शौचालय लेटरिन नहीं बनाना चाहिए, पर एक बार आप वॉशरूम यहाँ बना सकते हैं मजबूरी में, पर वहाँ पर लेटरिन और पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिशा जो है इसमें जो वास्तु देवता के चरण होते हैं, तो इस दिशा में जो है गंदगी पूर्ण कार्य नहीं किए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में लेटरिन और बाथरूम नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे आपको आपके परिवार को दिक्कत हो। तो आइए चलते हैं यहाँ पर मंदिर की चर्चा करते हैं। मंदिर का ही हमारा विशेष यहाँ पर टॉपिक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ही कमरा है, ये मान लीजिए कि यही कमरा हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक ही कमरा उपलब्ध है।
तो ऐसी स्थिति में जो है आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर के मालिक की या घर के लोगों की। तो उनका सिर जो है साउथ में होना चाहिए, उनका सिराना जो है साउथ में होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर साउथ में बताया तो उनका सिराना साउथ में होना चाहिए। तो उनके चरण की तरफ मंदिर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम ईस्ट में मंदिर रखेंगे, यहाँ पर मंदिर रख देंगे। अगर हमारा जो घर का व्यक्ति है और उसका सिराना मान लो ईस्ट की तरफ है, मान लीजिए ये ईस्ट की तरफ यहाँ पर हमने सराना बना दिया, उसका सराना यहाँ पर है, तो हम ईशान कोण में मंदिर रख सकते हैं। परंतु यदि नॉर्थ में अगर सिर रखता है, मजबूरी में नॉर्थ में रखना पड़े तो फिर मंदिर तो ईशान कोण में बन ही जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेस्ट में यहाँ पर सिर नहीं रखना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर बना सकते हैं। यदि एक ही कमरा आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर आज देखिए साउथ में आप सिराना करके और जो है अग्निकोण, इस कमरे का अग्निकोण यहाँ बन रहा है, यहाँ पर आप भोजनालय बना सकते हैं, यहाँ पर आप मंदिर बना सकते हैं। क्योंकि ये तक मजबूरी है कि यदि एक कमरा है तो हमको क्या करना है। ऐसी स्थिति में आप एक कमरे में भी अपने जो है वास्तु को निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि ये भगवान की इच्छा है कि हमारे पास एक कमरे हो या दो कमरे हो, इसमें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान जो देता है, कभी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हो सकता है कि आपके एक कमरे से आपका बड़ा बंगला बन जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें भी एक कमरे में भी दिशा का ही ध्यान रखना चाहिए और उस कमरे को भी वास्तु के हिसाब से हमें जमा कर रखना चाहिए। अब ईस्ट के बारे में तो हमने बता ही दिया कि ईस्ट में जो है मध्य में हम यहाँ पर जो ईस्ट की दिशा के तरफ मंदिर रख सकते हैं। यहाँ पर पूजा करने वाला व्यक्ति, इसका मुंह क्या रहेगा, जो है पूर्व की तरफ रहेगा। अगर यहाँ पर बैठेंगे हम पूजा करने और यहाँ पर मंदिर है तो ईस्ट की तरफ आपका फेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की पीठ हमेशा सूर्य की तरफ रहना चाहिए। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किए कि गुरुजी अपना फेस सूर्य की तरफ हो जाएगा और भगवान की पीठ हो जाएगी सूर्य की तरफ। तो ऐसी स्थिति में भगवान के हमेशा सिर पर सूर्य स्थित होते हैं, सूर्य विराजमान होते हैं, इसलिए हमेशा भगवान के आगे सूर्य नहीं होते हैं। इसलिए हम बताए जाते हैं कि जो ईश्वर की पीठ होती है वो पूर्व की तरफ होती है, जिससे उनके पीठ के पीछे से सूर्य निकलते हैं और ऐसी स्थिति में सूर्य हमारे मुखमंडल पर दिखता है तो वो अति शुभ माना जाता है। इसीलिए बात करते हैं भोजनालय की, तो अग्निकोण में हमने भोजनालय स्थापित किया है यहाँ पर। और ये भी बताया था कि जो भोजन बनाने वाले गृहिणियाँ हैं उनका वो फेस होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में हो जाए या फिर पश्चिम में हो जाए। परंतु भूल कर भी फेस साउथ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अशुभ फल प्राप्त होता है। अब भोजनालय में यदि मंदिर बनाने की बात करते हैं तो भोजनालय में हमें कभी भी मंदिर नहीं स्थापित करना चाहिए। कारण ये कि भोजनालय में बहुत सारे, जैसे कि दाल का छोंक लगाते हैं अपन या अन्य चीज़ें बनाते हैं, या कई लोग जो है भोजन में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और भोजन में क्या है कि झूठे बर्तन भी होते हैं, गंदगी भी होती है, साफ सफाई भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान को उस घर के लोगों से घृणा हो जाती है। परंतु मजबूरी में भी आपको रखना पड़े तो मजबूरी में आप मंदिर लगा सकते हैं। तो मंदिर जो है, जो भोजनालय है, उसके उत्तर दिशा की तरफ लगा सकते हैं। उत्तर दिशा का ईशान कोण यहाँ लगा सकते हैं। यदि यहाँ पर संभव नहीं है तो आप नॉर्थ में रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ रखने से क्या होगा कि आपको जो है आपको यहाँ पर पर्दा लगा लेना चाहिए, जिससे कि भगवान को इन चीज़ों से या गंदगी से घृणा ना हो और आपका काम भी हो जाए। क्योंकि यदि किसी के पास दो ही कमरे होते हैं कि एक कमरा ये और एक कमरा हॉल होता है, एक कमरा किचन होता है, तो ऐसी स्थिति में उनको किचन में ही अपना भगवान को विराजित करना पड़ता है। यहाँ पर बात करेंगे घर के मालिक की, तो घर के मालिक का कमरा हमेशा जो है साउथ दिशा में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर हमने साउथ दिशा में घर का मालिक का कमरा बनाया है और ये कमरा शुभ माना जाता है घर के मालिक के लिए। परंतु इसमें भी शुभ माना जाता है कि घर के मालिक का जो सिराना होता है वो साउथ में रखा जाता है। साउथ दिशा घर के मालिक के लिए शुभ मानी गई है। ऐसी स्थिति में अगर घर के मालिक के कमरे में ही मंदिर रखना हो, तो घर के मालिक के कमरे में मंदिर रखना हो तो आप जो है यहाँ पर ईस्ट में यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। यदि साउथ में घर के मालिक का सिराना है तो मंदिर आप ईस्ट में रख सकते हैं। परंतु किसी कारणवश से आपका जो ईस्ट फेसिंग सिराना हो तो आप अपने उत्तर दिशा में जो है मंदिर बना सकते हैं। यदि आपका सिराना पूर्व दिशा में है तो ईशान कोण में यहाँ पर आप मंदिर बना सकते हैं और नॉर्थ में भी आप मंदिर बना सकते हैं। तीसरी बात है कि मध्य भाग के बारे में तो हमने पहले भी बता दिया कि ये जो आंगन होता है ये रिक्त रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा का स्थान होता है और ये शुभ माना जाता है। यहाँ पर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ईस्ट की तरफ, ईशान कोण की तरफ हम मंदिर
रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि मजबूरी में आपको बनाना पड़े तो इन स्थानों पर भी आप मंदिर बना सकते हैं। ये दिशा देख लीजिए, ये वेस्ट है, वेस्ट में भी बना सकते हैं क्योंकि सबसे उत्तम तो ईशान कोण का ही माना गया। ये तो एक मजबूरी है कि हमें मंदिर इस दिशा में रखना है, परंतु आप बना सकते हैं मंदिर, यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ हमने ब्लॉक बनाए वहाँ वहाँ आप मंदिर स्थापित कर सकते हैं। वो एक सिचुएशन के हिसाब से, जैसे सिचुएशन अपने घर की बन रही है वहाँ पर हम मंदिर रख सकते हैं। यहाँ पर ईशान कोण में हमने 3 स्थान बनाए हैं मंदिर बनाने के लिए, और जहाँ पर भोजनालय या भोजन आपका बनता है वहाँ पर मैं निवेदन करूँगा कि आप मंदिर बनाने से बचें, क्योंकि यहाँ पर हम झूठे बर्तन छोक लगाते हैं, जैसे काम करते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि इस करने से भगवान को ये स्वीकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में आप बनाते हैं तो ये भगवान को स्वीकार होगा कि जहाँ स्थान बनाया वहाँ आप मंदिर रख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमने स्थान बनाए हैं वहाँ वहाँ आप मंदिर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मंदिर बना दिए हैं, परंतु आप देखते होंगे कि हमने एक भी जो है नॉर्थ में मंदिर नहीं लिया। जी देखिए यहाँ पर हमने नॉर्थ में मंदिर नहीं लिया है, और जो है आप साउथ में मंदिर ले सकते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा उचित है कि इसमें जो भगवान का मुख होता है वो उत्तर की तरफ हो जाता है, तो आप जो है मुख भगवान की तरफ रहेगा। यदि मजबूरी में बेडरूम में मंदिर रखना पड़े तो वहाँ मंदिर में आपको पर्दा लगा लेना चाहिए, जिससे कि जो भी बेडरूम की गतिविधियाँ हैं उससे भगवान जो है से छुपी रहे, क्योंकि बेडरूम तो बेडरूम हम सभी जानते हैं यहाँ पर। तो पर मेरा विचार है कि भगवान को जो है हर हाल में ईशान कोण के हाल में स्थापित करना चाहिए, तो आप जहाँ भी जाएंगे तो भगवान के दर्शन आपको नित्य प्रति होते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी मंदिर कहाँ रखें पर हमारी एक वीडियो, जिसे आपने अच्छी तरह देखे हुए हैं। आपकी जो भी समस्या है हमारे जो नीचे है, हम कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको आपके घर में क्या समस्या आ रही है, जिसके लिए हम विशेष वीडियो आपके लिए यहाँ पर तैयार करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु हमारे साथ यूं ही बने रहे, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।